राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स के दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का मेरा क्वेश्चन है कि व्यापार कौन करता है। तो आप बच्चे से पूछोगे व्यापार कौन करता है, तो बच्चा बोलता है व्यापार व्यापारी करता है। ठीक है। व्यापारी व्यापार व्यापारी करता है। व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करता है? लाभ कैसे कमाएगा? वो वस्तुओं को क्या करेगा? बेचकर कमाएगा। किसी भी व्यापार में जब वस्तुओं को बेचा जाएगा तभी वो लाभ कमा पाएगा, और व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से ही शुरू होता है। ठीक है। और अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचकर लाभ कैसे कमा सकता है व्यापारी, उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका बच्चा बोलेगा कि अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाएगा? विज्ञापन करके कमाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन, जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। हम लोग किसी भी व्यापार में एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, उस एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है, अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। विज्ञापन किसे कहते हैं, आखिर विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट कहते हैं। एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट आखिर हमारे व्यापार में, बिजनेस में क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम लोग अपने बिजनेस में अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। हम लोग किसी भी चीज़ का आज के ज़माने में प्रचार देखते हैं, टीवी के थ्रू देखते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू देखते हैं, मोबाइल के थ्रू देखते हैं, और जो पैम्पलेट होते हैं, जगह जगह बैनर लगे होते हैं, होर्डिंग लगे होते हैं। हम लोग ये सब के थ्रू क्या देखते हैं? किसी प्रोडक्ट का हम लोग प्रचार देखते हैं। अब हम लोग प्रचार देखना भी एक ज़रूरी काम होता है, ताकि उससे हम लोग अट्रैक्ट हो सके। कोई भी प्रचार क्यों दिखाया जाता है, कोई भी टीवी में ऐड क्यों दिखाया जाता है? ताकि हम लोगों को उस चीज़ की नॉलेज हो सके और उस चीज़ के अच्छे से हम लोग कंपेयर कर सकें। मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, और अच्छी कंपनी का भी ब्लैक बोर्ड आता है, लोकल कंपनी का भी ब्लैक बोर्ड आता है। तो जिसके बारे में हम लोग रिव्यू ज़्यादा अच्छा सुनेंगे, वही जाके हम लोग खरीद लेंगे। जैसे फ़ोन में आईफ़ोन होता है, सैमसंग होता है, वीवो होता है, रेडमी होता है, इतने सारे टाइप्स के फ़ोन आते हैं। उस टाइप का आप कैसे पता करोगे कि आपके लिए कौन-सा बेस्ट फ़ोन है? आप सबसे पहले देखोगे आपकी ज़रूरत क्या है, ठीक है? आपकी डिमांड क्या है? आप उस फ़ोन से क्या करना चाहते हो? फिर अब उसका रिव्यू देखोगे जगह-जगह का फ़ोन का, कि हाँ, इस फ़ोन का क्या रिव्यू है, उस फ़ोन का क्या रिव्यू है। हम लोग कोई भी चीज़ का मार्केटिंग जब देखते हैं, तभी हम लोग वो चीज़ें क्या करते हैं? खरीदते हैं। आज के समय में कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक? आज के समय में क्या रहता है कि जो चीज़ें हम लोग अच्छी देखते हैं, जो चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है, दिखने में अच्छा है, उसका रिव्यू अच्छा है, वही चीज़ हम लोग खरीदते हैं। आज के टाइम में आप लोग देखोगे ये भी कि ऑनलाइन शॉपिंग इतना तेज़ी से चला है। सबसे मेन एग्ज़ाम्पल यही ले लेते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग इतनी तेज़ी से हो रही है कि आजकल लोग घर तक भी आ रहा है ना, फिर भी लोग रिटर्न मार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रिव्यू अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं लग रहा लोगों को। आज के टाइम में लोग ज़्यादातर दिमाग यूज़ करते हैं पैसे को खर्च करने से पहले। तो व्यापार में सबसे मेन होता है विज्ञापन, कि आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हो, किस लेवल पे करते हो? ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो? अगर आप ऑफलाइन करते हो तो कैसे करते हो? ऑनलाइन करते हो तो कैसे करते हो? 2 तरीके के लोग करते हैं। एक ऑनलाइन करते हैं, एक ऑफलाइन करते हैं। ऑनलाइन में क्या रहता है, हम लोग मोबाइल के थ्रू करेंगे, टीवी के थ्रू करेंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज अब हम लोग न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, ठीक है? अब हम लोग जो भी खबरें पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? मोबाइल फ़ोन में पढ़ते हैं। तो आज के टाइम में सबसे अच्छा ऐड आप लोग को समझ में आ रहा होगा कहाँ है? मोबाइल में है। अगर आप लोग कोई भी यूट्यूब खोलते हो, कुछ गूगल करते हो, तो आप लोग को तुरंत वो चीज़ की क्या होती है? नॉलेज मिल जाती है कि हाँ, हमें ये चीज़ यहाँ इस शॉप पे सस्ता मिल जाएगा। तो हम लोग ऑनलाइन जो मार्केटिंग है आज के समय में बहुत ज़्यादा करते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट हम लोग अच्छे से खरीद सकें। ऑफलाइन में क्या हो गया है, ऑफलाइन में लोग जगह-जगह जाके दुकान-दुकान जाके उस चीज़ का प्रचार करते हैं। जैसे कि जो साइकिल वाले होते हैं जो सामान बेचते हैं, वो क्या करते हैं, साइकिल जा-जा के छोटे-छोटे दुकानों में बताते हैं कि मेरे पास ये भी प्रोडक्ट आया है, मेरे पास वो भी प्रोडक्ट आया है, आप लोग इसको भी ट्राई करिए, आप लोग उसको भी ट्राई करिए। ये सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं बालाजी वेफर्स का। बालाजी वेफर्स का कितने सारे ऐड हम लोग देखे थे, तो हम लोग को पता चला क्या कि हाँ, वो नमकीन हमारे हल्दीराम से अच्छा है। हो सकता है उसका टेस्ट लोगों को अच्छा लग रहा हो, लेकिन कुछ लोग अभी भी हल्दीराम पे रहते हैं।
यहाँ मैं किसी चीज़ का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? हम लोग कोई भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी पैकेजिंग। उस चीज़ की पैकेजिंग कैसी हो रही है? जैसे ये चॉक है, अगर ये चॉक की क्वालिटी अच्छी होगी, चॉक की पैकेजिंग अच्छी होगी, तो क्यों नहीं बिकेगा ये मार्केट में? इसकी डिमांड भी है। सबसे पहले देखा जाता है डिमांड है या नहीं है मार्केट में। हमारे व्यापार में एडवर्टाइज़मेंट बहुत ज़रूरी होता है कि वो चीज़ों को कैसे बेच सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइज़मेंट के ऑब्जेक्टिव, उसके क्या-क्या उद्देश्य हैं। ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट के उद्देश्य पढ़ेंगे। आज हम लोग एडवर्टाइज़मेंट के 5 उद्देश्य पढ़ेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है माँग पैदा करना। ठीक है? जिसको बोलते हैं डिमांड। अगर हमारे मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो हम लोग उसका प्रोडक्शन करके क्या करेंगे? इसीलिए एडवर्टाइज़मेंट हम लोग उसी प्रोडक्ट का करते हैं जिसकी मार्केट में क्या है? डिमांड है। जब मार्केट में डिमांड हाई रहती है, तभी जाके उसका प्रोडक्शन में क्या होता है? हाई होता है। अगर हमारे को ये चौकी नहीं चाहिए, मेरे को ये चौकी नहीं चाहिए, तो हम लोग इसकी खरीद क्यों करेंगे? तो इसका प्रोडक्शन भी क्यों होगा? जैसे कोई भी चीज़ आप लोग देखोगे, अगर आप लोग को वो चीज़ नहीं चाहिए, मार्केट में वो चीज़ की कम रहेगी, तभी जाके आप लोग को फ़ायदा होगा। क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट करके क्या करेगा, प्रोड्यूस करके क्या करेगा, जब हम लोग वो चीज़ खरीदेंगे ही नहीं। सबसे पहला होता है डिमांड, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए। फिर दूसरा आता है ख्याति में वृद्धि। ख्याति को बोलते हैं गुडविल। हमारे जो कंपनी है, हमारी कंपनी की क्या होनी चाहिए? अच्छी गुडविल होनी चाहिए। अगर हमारी कंपनी की मार्केट में अच्छी गुडविल नहीं है, तो हमारे प्रोडक्ट क्या होंगे? वो चीज़ कोई खरीदेगा ही नहीं। जैसे आईफोन की कंपनी की गुडविल अच्छी है, तभी मार्केट में आईफोन बिक रहा है। किसी भी चीज़ की कंपनी में गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुडविल क्या होता है कि हमारे एक जो होती क्वालिटी, जैसे अगर किसी पर्सन की क्वालिटी बताई जाए, तो क्या बताई जाएगी? वो बहुत अच्छा है, हाँ, वो अच्छे से कम्युनिकेट करता है, वो बहुत हेल्पफुल है। तो उसी तरह होती है कंपनी के मार्केट में क्या गुडविल है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को इतना बेस्ट बनाना चाहिए, पैकेजिंग इतनी अच्छी देनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तब जाके मार्केट में क्या होता है? कंपनी का नाम होता है, और उसको कंपनी कस्टमर से बात करने का तरीका होना चाहिए। हम लोग किसी दुकानदार के पास क्यों जाते हैं? ताकि वो हमें अच्छे से बिहेव करे, हमें अच्छे से ट्रीट करे, तभी हम उस शॉपकीपर के पास जाते हैं। वरना हम वहाँ से क्या होते हैं? बॉयकॉट हो जाते हैं, वहाँ हम जाना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए होता है ख्याति में वृद्धि। हम लोगों को अपने गुडविल में क्या होना चाहिए? इंक्रीज़ करना चाहिए। कंपनी को सबसे पहला किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट करने से पहले अपने गुडविल को इंक्रीज़ करना चाहिए। तीसरा आता है हमारा बिक्री बढ़ाना। तीसरा क्या है हमारा? बिक्री बढ़ाना। हम लोग किसी भी कंपनी में है अगर, मतलब जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अगर हाई करना है लोगों को कि हाँ, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो उससे क्या करेंगे हम लोग? सेल्स को ज़्यादा बढ़ाएँगे। सेल्स कैसे बढ़ेगा? अपनी गुडविल को बढ़ाकर बढ़ेगा, और अपने प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाकर सेल्स हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है? फिर आता है उत्पादन लागत में कमी। उत्पादन लागत में कमी। अगर हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट रख करके उसकी प्राइस हाई नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कलरफुल चॉक है, ये मिल रहा है ₹20 का, और ये व्हाइट चॉक है, ये मिल रहा है ₹10 का, ठीक है? लेकिन इस दोनों में फ़र्क क्या है? इसका क्या है? इसका कलर डिफ़रेंस है,
कलरफुल चॉक है, अट्रैक्टिव लगता है देखने में, इसकी क्वालिटी अलग हो जाएगी। अगर यही व्हाइट चॉक, मान लीजिए मैं दूसरी व्हाइट चॉक रहती हूँ, ठीक है? ये व्हाइट चॉक मिल रहा है ₹10 का डब्बा और दूसरा व्हाइट चॉक मिल रहा है ₹20 का डब्बा। क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, पैकेजिंग भी सेम है, सारी चीज़ें आप सिमिलर पाओगे, लेकिन क्या है, प्राइस क्या है, एक का हाई है, एक का कम है। तो हम लोग क्या प्रेफ़र करेंगे? अगर हमें ₹10 में 1 डिब्बा मिल रहा है तो हम ₹10 वाला ही खरीदेंगे। इसलिए हम कॉस्ट में क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन लाते रहना चाहिए। अगर हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं तो लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तो तैयार हो जाएँगे। लेकिन हमारे प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से सिमिलर हैं, तो हमें प्राइस को क्या होना चाहिए, थोड़ा-सा कम रखना चाहिए ताकि कस्टमर हमसे अट्रैक्ट हो सके। फिर आता है ग्राहकों को संतुष्ट करना। ठीक है? सबसे लास्ट में आता है ग्राहकों को संतुष्ट करना। इसमें क्या है, अगर आपका कस्टमर आपसे सैटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट मतलब सैटिस्फाई नहीं है कि कैसे करेगा? अगर आप आईफ़ोन लिए हो, अगर आप आईफ़ोन से सैटिस्फाई नहीं हो, उसके आप जैसा एप्रॉक्स मतलब एस्टिमेट किए थे कि मुझे ये क्वालिटी मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, वैसा कस्टमर कंपनी आपको नहीं दे पा रही है। तो क्या होगा, कस्टमर वहाँ से हट करके दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाएँगे। जैसे किसी शॉपकीपर अच्छे से बात नहीं कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का चावल नहीं दे रहा है, अच्छी क्वालिटी का आटा नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे दुकान पे तुरंत स्विच हो जाएँगे। आज के समय में लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए दुकानदार को वेट करना चाहिए और दुकानदार को अच्छे से बिहेव करना चाहिए कस्टमर से। इसलिए मेन होता है ग्राहकों को संतुष्ट करना, कस्टमर को सैटिस्फाई करना। ये थे हमारे एडवर्टाइज़मेंट के कुछ उद्देश्य जो मैंने आपको बताएँ। आज हमने विज्ञापन के अर्थ का, विज्ञापन के उद्देश्य का विस्तृत अध्ययन किया।